नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं प्रकाश कुमार पंडित, कैमरामैन धीरज कुमार अलवेला के साथ आज बेलागंज के में उपस्थित हूँ, जो ज्योति उत्सव हॉल में उपस्थित है। जीविका दीदी के उन लोग से रूबरू करवाने का प्रयास। थोड़ा हटा देंगे। जीविका परियोजना में जैसे सीएलएफ बनता है उसमें सीएलएफ रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसका 1996 के तहत वो समिति का गठन किया जाता है, जिसमें वार्षिक आम सभा करना जरूरी है, क्योंकि वो साल भर का ब्यौरा जितना भी होता है, कार्य योजना, क्या फायदा हुआ, क्या काम किए, क्या नुकसान हुआ, सारा जानकारी इस वार्षिक आम सभा में सभी दीदी के बीच प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए वार्षिक आम सभा किया जाता है। इसमें लगभग करीबन 350 दीदी भाग लिए हैं और इसमें दीदी को सब अलग अलग सभी का अलग अलग योगदान था। सभी मेरा कैडर थे, सभी का योगदान अच्छा रहा, सराहनीय रहा। सब मिल करके कार्य को सफल बनाए। खास करके मेरे सीएलएफ का सभी कैडर जितने भी है वो योगदान, सीएफ, मुकीपर, सीएफ, एमपीके सभी का योगदान एकदम महत्वपूर्ण रहा। करीबन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग 1 महीने से प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हो, ज़्यादा अच्छा हो, जो दीदी का मेरा परेशानी ना हो, सभी चीज का जानकारी सही से मिल सके। इसमें बैंक का योगदान जीविका में बहुत जरूरी है, क्योंकि वित्तीय लेन देन जीविका में उतना फंड नहीं है, बहुत कम फंड है और उतना से हम लोग जरूरत का पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दीदी लोग का पूरा करने के लिए क्रेडिट लिंकेज किया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करीबन 1 करोड़ प्रत्येक महीने का निकासी मेरे बैंक के द्वारा किया जाता है। अगर जो ड्राइव चलाया जाए तो 2 से 3 दिन में ही नजदीक रखना है। सीएलएफ के स्तर में इतना टारगेट रहता है कि दीदी को निकासी कर दिया जाए और उस पैसा से दीदी रोजगार, विभिन्न रोजगार करे और दीदी आगे बढ़े, आर्थिक रूप से मजबूत हो, किसी पर आश्रित न हो। इसमें और भी दीदी लोग आए हुए हैं, दीदी से जानकारी लेने का देखिए कट रहा है। अरे सब के कटेगा। हाँ, बिना हम लोग को बैंक के सपोर्ट से नहीं दीदी तो हम लोग खुद ही कर पाते हैं। जितना हमको ये होता है कि हम लोग बैंक से लेकर के दीदी का रोजगार खुद ही करते हैं। हमेशा हर साल ये हर साल ही चलिए ब्याह शादी बढ़िया से आज इनको बीओडी के दीदी को आज सम्मानित किया जा रहा है। इन्हें एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी। ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी। ये 7 करोड़ संगठन का तो अच्छे से कार्य करते हैं। छोटा उम्र है बट काम बहुत बड़ा करते हैं। अब हमारे लक्ष्मी भी ऊपर संभालते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत, जोरदार ताली के साथ इनको स्वागत किया जाए दीदी। ऊपर है के साथ स्वागत कीजिए दीदी। हमसे आग्रह करेंगे कि आगे आके बैठे। मेरी बहुत मदद करते हैं। इन्हें अध्यक्ष दीदी और मेरे रूबी दीदी के द्वारा इन्हें एक छोटी किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। धन्यवाद दीदी। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। के जो एमपीके अलग निरंजन जो बने हैं, दीदी का ही भरपूर सहयोग रहा है और इनका सहयोग हम लोग सादर एक बार जोरदार ताली के साथ इनको स्वागत कीजिए दीदी। माँ दीदी
जोरदार ताली। ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी दीदी के लिए किया गया है। स्वागत कीजिए दीदी। और आज जो भी प्रोग्रेस किए हैं हम लोग भैया लोग का सहयोग से, MIS के सहयोग से प्रोग्रेस में है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए दीदी। ये BOI फतेह सम्मान प्राप्त करेंगी। एक बार जोरदार ताली बैंक मित्रा दीदी के लिए। आए हुए हैं, ये हाउस होल्ड रखते हैं SBI का। और एक और बैंक आते हैं, 5 बैंक आते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही बैंक के द्वारा 4th लिंकेज करवाया गया है। हमारे धारा जिले के अंतर्गत 4 बैंक आते हैं, जिसमें 2 ही बैंक के द्वारा 4th लिंकेज करवाया गया है, जिसमें आपका है रौना ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया और फतेहपुर ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया। हमारे धारा सीएलएम के अंतर्गत 5 बैंक आते हैं, बैंक ऑफ इंडिया फतेहपुर और बैंक ऑफ इंडिया रौना, पंजाब नेशनल बैंक बेलागंज, मगध ग्रामीण बैंक बेलागंज और SBI बैंक बेलागंज। जो वापसी हुआ है धारा सीएलएम में, जो ग्राम संगठन के माध्यम से वापसी हुआ है इस साल, जिसकी मूलधन वापसी है 37,91,527 रुपया। जो इस बार एक साल में जो हम लोग काम किए हैं, हमारे ग्रामीण फील्ड लेवल पर CM दीदी, फील्ड लेवल बहुत सारे लीडर दीदी का भी बहुत सहयोग हुआ है, और हमारे CM दीदी बुक कीपर सभी के सहयोगों से आज ICF की राशि जो प्राप्त किए हैं हम लोग मूलधन वापसी, वो 37,91,527 रुपया है। साथ में इस ICF के साथ जो ब्याज की वापसी हम लोग की है वो है 20,26,533 रुपया। मूलधन प्राप्ति हम लोग किए हैं क्या 37 लाख और ब्याज प्राप्ति 30,26,533 रुपया। ये सब आप ही लोग का सहयोग है इसमें। एक बार जोरदार ताली अपने लिए, सभी दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी। कचनपुर पंचायत से दहरा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के नगर मैं बेकी के पद पर कार्यरत हूँ। और जितने भी इस सभा हॉल आम सभा के सभा हॉल में उपस्थित हमारे दीदी हैं, कैडर साथी हैं, हमारे DPI के जितने भी स्टाफ हैं, हमारे अध्यक्ष सचिव जो CLF के हैं, जितने भी BOD सदस्य दीदी हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप लोग के सामने लोकोस पर मुझे बोलने के लिए दिया गया है, तो मैं लोकोस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हम लोग सब दीदी अभी बहुत से दीदी वाकिफ नहीं है कि लोकोस ये है क्या, तो मैं इसका वर्णन बताना चाहता हूँ कि लोकोस है जो सेंट्रल सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग जो हमारे केंद्र सरकार का है उसके द्वारा निर्मित लोकोस एप्लीकेशन है, जिसको फुल फॉर्म में हम लोग OS जो लोगों समुदाय के द्वारा ऑपरेटिंग करने वाली एक सिस्टम है जो 2 तरह से ये वर्क करती है। फर्स्ट ये एंड्रॉयड बेस्ड वर्क करती है और सेकंड ये वेब बेस्ड आधारित वर्क करती है। आखिर हम लोग पहले से भी वर्क जीविका में कर ही रहे थे, तो आखिर लोकोस को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो हम लोग के ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं मैनुअल तरीका से, उसमें हम लोग कहीं न कहीं अन्य संस्थानों से पिछड़ जा रहे हैं। तो उसी को गैप को पाटने के लिए और वर्ग को रियल टाइम करने के लिए लोकोस एप्लीकेशन को लाया गया, जिसके माध्यम से हम लोग जितनी भी चेंजेस फील्ड में होते हैं उसको रियल टाइम पर एंट्री करेंगे और डाटा को सही समय पर अपडेट करेंगे। इसमें बहुत सी सुविधाएं दी गई है। बहुत से पहले ये होता था कि दीदी लोग जो समूह में जुड़ी हैं वो हट गई हैं, लेकिन उनका फिर भी डाटा समूह के मोबाइल एप्लीकेशन में दिख रहा है। खास करके गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए
10 खाद्य समूहों में से कम 5 खाद्य समूहों का सेवन करने के लिए बताया गया, जिसमें धारा सीलर के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की संख्या 180 है एवं 0 से 6 माह के बच्चे 278 और धात्री महिलाओं की संख्या 390 है, जिसने गर्भवती महिलाओं के लिए विजिट करने के दौरान 278 महिलाओं ने खाद्य समूहों का सेवन की और 0 से 6 माह के बच्चों के घर विजिट करने के दौरान 246 घरों में ने सिर्फ और सिर्फ मां ने दूध पिलाई गई। पोषण की पोटली खेल के माध्यम से जीविका के सदस्यों के बीच खोलकर पौष्टिक आहार की जानकारी दिया गया। जीविका की दीदियों को हेल्प डेस्क के रूप में स्वच्छता कार्य की सहायता से दीदी अपनी नंबर मगध मेडिकल गया एवं सादर अस्पताल गया पर हेल्पलाइन करके अपना नंबर और जानकारी लेने के लिए HNS, MRP और CNRP के माध्यम से त्रिशुटो ग्राम संगठन में सभी दीदियों को जानकारी दी गई। 3/3/2024 तक हमारे समूहों की संख्या जो 810 है और समूहों का बचत खाता 810। प्रथम लिंकेज हमारे धारा सीलर के अंतर्गत जितने भी समूह हमारे धारा सीलर के अंतर्गत 810 समूह हैं, 810 समूह में प्रथम लिंकेज करा दिया गया है, जिसका राशि 12 करोड़ 15 लाख रुपया है। और द्वितीय लिंकेज जो दूसरी लिंकेज है 800 समूहों को कराया गया है, जिसकी राशि 24 करोड़ 30 लाख रुपया है। और तीसरा लिंकेज 480 समूहों को कराया गया, जिसकी राशि 28 करोड़ 80 लाख रुपया है। ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी हमारे बीच आरोही सीएलए के सचिव दीदी हैं और हमारे कोषाध्यक्ष दीदी भी आई है। आरोही सीएलए के कोषाध्यक्ष दीदी को भी माल्यार्पण और पौधा देकर सम्मानित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी। सम्मानित करेंगे और हम एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए दीदी। हमारे अकाउंटेंट भैया हमारे बीच पर आ रहे हुए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर, और इनके विचार से हम लोग बहुत सहमत है दीदी। बहुत अच्छे भैया हैं। सब यही भैया बना के दे देते हैं, गाने लगे इनका फर्क का जो भी कहिए फट से करके दे देते हैं। एक बार जोरदार ताली। संगठन की दीदियां, आप सभी को इस वार्षिक आम सभा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वार्षिक आम सभा 1 साल में हम लोग करते हैं। करने का मकसद यही है कि जो हमारा काम करने का साल होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का होता है। इस दौरान जो हम लोग काम करते हैं, मतलब जो 2022 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में आपके द्वारा, आपके सीएलएफ द्वारा जो कार्य किया गया है, कितने दीदियों को किन किन गतिविधियों से लाभ पहुंचाया गया है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो काम बच गया है उसको इस वित्तीय वर्ष में जो 2024 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च 2025 तक के बीच में करने का हम लोग आज निर्णय के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें आप सभी का अहम योगदान है। जिस प्रकार से हम लोग समूह में पंचसूत्रा का पालन करते हैं, ग्राम संगठन में अष्टसूत्रा का पालन करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग सीएलएफ में इतना बड़ा मुकाम को हासिल किए हैं, तो आप समझिए कि हमें एक एक समूह तक अपने दीदियों को मजबूत बनाने की जरूरत है, समय से बैठक करने की जरूरत है, आपसी लेन देन की आवश्यकता है, ग्राम संगठन में समय से बैठक करने की आवश्यकता है, और जो भी दीदियों को समय से लोन चाहिए,
रोजगार के गतिविधियों से जोड़ने की बात है, उसको हमें जोड़ना है। पैसा नहीं है तो आप CLF से मांग करिए। आप देख रहे थे आपके रिपोर्ट में 87 लाख रुपया आपके खाता में पड़ा हुआ था। तो हम तो चाहेंगे कि जितना भी ग्राम संगठन की दीदी आई हैं, समूह की दीदी आई हैं, आप एक एक दीदी, दो दो दीदी को चयनित कीजिए जो रोजगार के माध्यम से जुड़ना चाहती है और उसके लिए आवेदन दीजिए CLF से, और CLF में आपको पैसा मिलेगा। और CLF के दीदी को ही बुलाइए जब रोजगार का कोई ओपनिंग कर रहे हैं, तब ये हमारा मकसद पूरा हो पाएगा इस वार्षिक आम सभा का। तो इसलिए सभी दीदी से मेरा अनुरोध है कि हम लोग को और बेहतर तरीका से अगला साल हम लोग जब वार्षिक आम सभा में जुड़े करें, तो जो आज 13 लाख की प्रॉफिट की बात हो रही है, तो अगला साल हमें 26 लाख की प्रॉफिट की। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सबको। तो क्या सभी लोग इस दीदी के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तो तैयार है तो हाथ खड़ा कीजिए, सभी दीदी हाथ खड़ा कीजिए। एकदम सर आगे होगा सर। सभी दीदी हाथ खड़ा कीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। एकदम जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए कि हम जो अगले स्पीकर साल में इसे और बेहतर करेंगे, इसे और अच्छा करेंगे। तो इसलिए बोलिए समूह हमारा, समूह हमारा, जोर से बोलिए दीदी, समूह हमारा, समूह हमारा, संगठन हमारा, संगठन हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद। सहकारी समिति लिमिटेड में, और आपने देखा है कि कितना उत्साह है हमारी दीदियों में। उन्होंने वार्षिक जो भी है 23-24 में उन्होंने क्या कार्य किया, क्या प्रगति हुई इस संकुल संघ की, वो उन्होंने रखा है यहाँ पे और अभी रख भी रही हैं। और बड़े उत्साह से ये लोग अपनी बातों को रख रही हैं। और आगे की कार्य योजना क्या है उसको भी ये लोग ने बताया है कि अब जो भी जीविकोपार्जन जो होगा वो कैसे कैसे करेंगे और बैंक से किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा, जीविका से किस प्रकार से फंड मिलेगा, और उनका जो अपना कॉर्पस है उसका कैसे उपयोग करके लाइवलीहुड को बढ़ाएंगी, गरीबी उत्थान में कैसे आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ बिहार में पूरे जीविका दीदी हड़ताल पर है, जीविका दीदी ये कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। जीविका दीदी हड़ताल पे नहीं है। कुछ हमारे कैडर्स हैं, उनका इशू भले हो सकता है, और हड़ताल पे पूरी जीविका दीदी यहाँ पे सामने है। अगर हड़ताल पर वो होती तो यहाँ आप इतनी बड़ी संख्या में दीदियों को नहीं देखते। मेरे पास प्रमाण भी है सर, उसका वीडियो भी है। बेलागंज को आपका जीविका कार्यालय में ताला लगा दिए थे। जीविका कौन से कार्यालय में ताला लगा है? जो बेलागंज का सरकारी कार्यालय होता है जीविका का, ऐसा ये सूचना हमको लगता है। वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, मेरे पास उसका प्रमाण है। संकुल संघ के ऑफिस में आप बता रहे हैं कि BPI में बता रहे हैं? BPI जो सरकारी आप लोग का जो जीविका कार्यालय होता है कहाँ पर है? कौन सा कार्यालय? ब्लॉक में। पूरी बात तो जान लीजिए पहले। देखिए, कैडर्स जो हैं, एक तो होता है कि परियोजना के स्टाफ हैं, ठीक है। परियोजना का कार्य है प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको जो भी है परियोजना से जो फंड आता है वो प्रोवाइड करवाना। लेकिन जीविका जितने भी सामुदायिक संगठन हैं, चाहे वो CLF हो, चाहे वो ग्राम संगठन हो, चाहे वो SHG, ये सब स्वतंत्र इकाई हैं। और कैडर्स जो हमारे सामाजिक क्या बोलते हैं सेवा प्रदाता हैं, वो इनका कार्य करते हैं। परियोजना में जो वो कार्य करते हैं उनके लिए उनको मानदेय मिलता है घंटे के हिसाब से। फुल टाइम नहीं है, फुल टाइम कुछ होंगे तो उनको उनके हिसाब से उनको मिलता है, दिया जाता है पैसा। तो ये ऐसा नहीं है कि वो उसमें है कोई समस्या है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा कम्युनिकेशन मैनेजर हूँ मैं, गया में विदेश कमल में। तो थोड़ा सा सूचना को सही करिए, ठीक है। जीविका दीदियों का हड़ताल बिल्कुल भी नहीं है पूरे बिहार में नहीं। ये अब क्योंकि देखिए महिलाओं का संगठन है तो महिला भी कैडर है, इसमें ज़्यादातर महिला कैडर हैं। तो कैडर क्या है, जो सपोर्ट करती हैं और उनके लिए कुछ उनको मानदेय मिलता है, उनमें कुछ उनकी अभी समस्या लग रही है, उनका ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे हमको लगता है ठीक हो जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ऐसी कोई वो समस्या नहीं है। पूरे बिहार में नहीं है, अफवाह फैलाया जा रहा है। अफवाह तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आज देखते हैं सोशल मीडिया के ज़माना में एक छोटी सी भी चीज़ होगी तो बड़े लेवल पे हो जाएगी। कारण अगर 10 जगह 20 जगह आप देख लेंगे ऐसा हो गया कि कोई ना कोई पॉलिटिकली इसको यूज भी करना चाहता है, तो उसको यूज करेगा तो आप सब स्वाभाविक है कि वो आपको दिखेगा कि पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे जो भी कुछ कैडर होंगे वो तो बता देंगे। अभी देखिए हमारे DK साहब हैं,
ही के साहब हैं, कैडर ही हैं। पूछ लीजिए क्या है, बता देंगे।